आज मैं डॉक्टर सोनम करनाल प्लस के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि बार्थोलिन सिस्ट क्या होती है, वो एब्सेस कैसे बनती है और उससे बचने का तरीका क्या है। बार्थोलिन ग्लैंड छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं लेडी के योनि द्वार के आसपास लेबिया में, जिनकी डक्ट्स जाती हैं या विजाइना के अंदर और वहां से सिक्रीशन क्रीट होकर अंदर यहाँ पे आती हैं। होता क्या है कि जब भी इन्फेक्शन हो जाती है, इकोलाई की हो जाए, गोनोरिया की हो जाए, क्लेमाइडिया की हो जाए या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाएं, तो जो ये लाइनिंग है ये सूज जाती है और ये ब्लॉक हो जाती है। जो ये ट्यूब होती है जिसमें से ग्लैंड में से जो सिक्रीशंस निकलती हैं या जो पानी धमनी बनाती है वो अंदर चली जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो ये एक मटर के दाने से शुरू होकर एक गोल्फ बॉल, एक बड़ी बॉल जितना भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं बार्थोलिन सिस्ट। जब ये इतना बड़ा हो जाए, ज्यादातर ये उन लेडीज को होता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं और कारण होता है इनका इन्फेक्शन या कोई चोट या कोई और वहां पे नीचे कोई ऑपरेशन हुआ हो तो हो जाता है। इसके अलावा जब भी ये बार्थोलिन सिस्ट होती है, वैसे तो ये कोई दर्द नहीं पैदा करती, सिर्फ एक बड़ी होती है। अगर इसमें दर्द हो, इसकी स्किन ऊपर से लाल हो जाए तो ये फट जाती है। फटने के बाद इसमें एब्सेस बन सकती है। कई बार क्या होता है कि ये जो सिस्ट होती है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और इसके अंदर मवाद जमा हो जाता है। जब ये मवाद जमा होगा तो जो ऊपर की स्किन है वो लाल हो जाएगी, आपको बहुत तेज दर्द होगी, बैठने में दिक्कत होगी और इसलिए इसको बोलते हैं बार्थोलिन एब्सेस। एब्सेस बनने से पहले ही सिस्ट का अगर इलाज करा लिया जाए, जो इलाज बहुत सिंपल है, कुछ घरेलू तरीके बताऊंगी और कुछ इनके जो सर्जरीज होनी चाहिए वो बताऊंगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, बार्थोलिन सिस्ट की अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको बारी बारी इस एरिया की इन्फेक्शन होगी, इस एरिया की बारी बारी इन्फेक्शन होगी तो ये इन्फेक्शन ऊपर बच्चेदानी तक जाएगी। जब ये बच्चेदानी तक जाएगी तो आपकी ट्यूब्स और बच्चेदानी इन सब में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बार्थोलिन सिस्ट यहाँ पे कहीं होती है तो उसको हमेशा उसका इलाज कराएं। जो घरेलू तरीका है उसका इलाज कराने का, वो एक चिलमची में आप पानी लेंगी, उसमें पानी में थोड़ा सा बीटाडीन डालेंगी। बीटाडीन डालने के बाद उसमें आप बैठेंगी, 5 से 10 मिनट गर्म पानी से सिकाई करेंगी, कम से कम 2 या 3 हफ्ते के लिए रेगुलर। तो उससे ये जो लाइनिंग है, जो ट्यूब है ग्लैंड से लेकर जो अंदर तक खुलती है, खुल जाती है। जब ये खुल जाएगी तो ये सिस्ट में जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है वो निकल जाएगा। ये है सबसे आसान घरेलू इलाज। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि इस एरिया की आप सिकाई कर सकते हैं गर्म कपड़े से। जब अगर सिकाई करेंगे तो भी ये सिस्ट, ये जो लाइनिंग है ये खुल सकती है। इन्फेक्शन का इलाज जरूर करवाएं, बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से ही सोजिश होती है और उसकी वजह से ही दिक्कत होती है। इसके अलावा जब ये सपोज ये सिस्ट बहुत बड़ी हो गई है या इसमें इन्फेक्शन हो गई है, दर्द हो गई है और ये एब्सेस बन गई है, तो इसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं रहता। ऑपरेशन 2 प्रकार का होता है, एक जिसमें इस सिस्ट को छोटे से इंजेक्शन से काट लिया जाता है, जो जिसके लिए सेंट्रल बेहोशी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे सुन करके छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसको खाली कर लिया जाता है और जो इसकी दीवारें होती हैं उसको सिल दिया जाता है ताकि जो ये जो डक्ट ब्लॉक हो गई थी वो दोबारा से बन जाए। इसको बोलते हैं मार्सुपलाइजेशन। अगर मार्सुपलाइजेशन अगर आप नहीं करवा पाए हैं और एब्सेस हो गई है तो एब्सेस को 110% ड्रेन कराना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे पट्टियां करवा कर ही बंद होगी। या फिर उसका वर्ड कैथेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसके अंदर डाल दिया जाता है या कैथेटर ड्रेनेज करी जाती है, ताकि जो एब्सेस में जो मवाद है, जब तक मवाद निकलेगा नहीं, वो बारी बारी भरता रहेगा, खाली होता रहेगा, भरता रहेगा, खाली होता रहेगा। तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उससे बहुत ज्यादा पेन रहती है और बुखार आ जाता है और कई बार तो डेथ होने का भी रिस्क होता है, बिकॉज सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शन की वजह से जो खून के रास्ते सारे बॉडी में फैल जाती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि जिस चीज को हम बहुत छोटी सी बीमारी समझते हैं, ज्यादातर लेडीज को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज है। तो ये पता करना और इसका इलाज करवाना बहुत आवश्यक है। तो बार्थोलिन सिस्ट बहुत रेयर केसेस में आफ्टर द एज ऑफ 40 इसमें कैंसर भी हो सकता है। तो जब भी इसका आप इलाज कराएं,
घर पे जितना पॉसिबल हो, एक लिमिट के बियॉन्ड घर पे ना करें, उसके बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप इस प्रॉब्लम से, जो बहुत इजीली ट्रीटेबल है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका इलाज कराना। तो एक बहुत जरूरी चीज जो बार्थोलिन सिस्ट है, इस पे आप ध्यान दीजिए, इसका अपना ख्याल रखिए, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाइए। थैंक यू।